सफलता की नींव है अपनों का भरोसा। और सफलता की सीढ़ी परीक्षा, द सक्सेस ऐप। Hello aspirants, Jai Hind. I hope you all are doing well. So today we are going to discuss something very critical that is happening all over the world and for which everybody is concerned about, and that is Afghanistan crisis. So जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो हाईली कंडेमनेबल है और रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि एक छोटी सी जगह या वर्ल्ड की एक कंट्री इम्पैक्टेड है, बट व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट इज दैट द ह्यूमैनिटी जो वहाँ पे इम्पैक्ट हो रही है और जिस तरह से वहाँ पे इंसानों के साथ सलूक किया जा रहा है, दैट इज हाईली कंडेमनेबल एंड रिग्रेटफुल। ठीक है, और ये टॉपिक या दिस पॉइंट ऑफ डिस्कशन व्हाई वी आर डूइंग इट कि देखिए एसएसबी के हिसाब से डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक हाईली वोलेटाइल टॉपिक है। इस पे आपके व्यूज मैटर करते हैं और एज अ अवेयर सिटीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है, एज एन अवेयर सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड एज अ डिफेंस एस्पिरेंट, you must be aware about this thing, right? You must have your views about this, and a well-aware person is a well-educated person. That's what perceived. ठीक है, so let's take this forward. सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि who are the Taliban. ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन 1994 में हुआ था और दे वर फॉर्मली मेड अप ऑफ अफगान रेजिस्टेंस फाइटर नोन कलेक्टिवली एज मुजाहिदीन who fought the invading Soviet forces in the 1980s. They aimed to impose their interpretation of Islamic law on the country and removed any foreign influence. ठीक है, तो इनका इस्लामिक लॉ का एक अलग ही इंटरप्रिटेशन था और ये वो इम्पोज करने में बिलीव करते हैं। ठीक है, it is currently one of the two entities claiming to be legitimate government of Afghanistan. देखिए, एक तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है और एक है तालिबान। ठीक है, तो रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान को ये चैलेंज करते हुए अपनी गवर्नमेंट बता रहे हैं कि ये हमारी गवर्नमेंट है कंट्री में। अब द तालिबान आइडियोलॉजी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज कंबाइनिंग एन इनोवेटिव फॉर्म ऑफ शरिया लॉ बेस्ड ऑन देवबंदी फंडामेंटलिज्म एंड मिलिटेंट इस्लामिज्म। ठीक है, तो ये लोग मिलिटेंसी में बिलीव करते हैं और फंडामेंटलिज्म भी इनकी एक सोच का पार्ट है। कंबाइंड विद पश्तून सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स नोन एज पश्तून वाली, क्योंकि मोस्टली ये लोग तालिबानी जो होते हैं वो ट्राइब्समैन होते हैं, पश्तून ट्राइब्समैन। तो इन लोग की सोच जो है वो तीन चीजों से बनती है, क्या क्या? फंडामेंटलिज्म, मिलिटेंसी एंड पश्तून वाली। बेसिकली दे आर फ्रॉम ट्राइब्समैन, सो दैट्स व्हाई दे हैव दैट कल्चरल बैकग्राउंड। उसके बाद द तालिबान हैव बीन कंडेम्ड इंटरनेशनली। ये बहुत आज से नहीं, इनका जो बिहेवियर है या जो इनका प्रोसेस करने का चीज़ों का तरीका है वो बहुत ही कंडेम किया गया है शुरुआत से ही। और ड्यू टू द हार्श एनफोर्समेंट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक शरिया लॉ which has resulted in the brutal treatment of many Afghans. During their rule from 1996 to 2001, the Taliban had their allies committed massacres against Afghan civilians. ठीक है, तो ये लोग मैसेकर्स करते थे अफगानी सिविलियंस का, और फूड सप्लाई जो यूएन से आती है वो लोगों तक पहुंचने नहीं देते थे। इन्होंने 1,60,000 सिविलियंस को स्टार्व किया और एक पॉलिसी थी इनकी स्कॉच्ड अर्थ की। तो ये लोग क्या करते थे, लैंड को, फर्टाइल लैंड को, घरों को जला देते थे और इन्होंने दसियों हजार घरों को जलाया। और while the Taliban controlled Afghanistan, they banned activities and media including paintings, photography and movies that depicted people or other living beings. They also prohibited music, using instruments. The Taliban prevented girls and young women from attending school, banned women from working jobs outside of healthcare. Male doctors were prohibited from treating women and required that women be accompanied by a male relative and wear a burqa at all times when in public. तो इनका जो विमेन और गर्ल्स के खिलाफ जो नजरिया था वो बहुत ही कंडेमनेबल था, बहुत ही रिग्रेटफुल था। वो
वुमेन राइट्स के एकदम अगेंस्ट थे एंड दे बिलीव कि वुमेन आर जस्ट फॉर सर्विस, राइट. वो दे आर लाइक स्लेव्स, दैट्स हाउ दे ट्रीटेड देम. और इफ वुमेन ब्रोक एनी सर्टेन रूल्स दे वर पब्लिकली विप्ड और एग्जीक्यूटेड. तो ये लोग मार देते थे या उनको कोड़े बरसाते थे पब्लिकली. And religious and ethnic minorities were heavily discriminated during the Taliban rule. According to United Nations, the Taliban and their allies were responsible for 76% of the Afghan civilian casualties in 2010 and 80% in 2011 and 2012. तो आपको ये समझना जरूरी है कि 75 से 80% जो कैजुअलिटीज हुई, जो डेथ्स हुई अफगानिस्तान सिविलियंस की, उसके लिए तालिबान रिस्पॉन्सिबल था 2010 से लेके 12 तक. द तालिबान ऑल्सो एंगेज्ड इन कल्चरल जेनोसाइड. मतलब अब ये क्या करते थे कि कल्चरल एबॉलिशमेंट भी करते थे, ठीक है. तो मॉन्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देना, और सबसे फेमस था 1500 ईयर ओल्ड बुद्धाज और बामियान का डिस्ट्रॉय जो इन्होंने किया. और द पाकिस्तान की जो ISI है और मिलिट्री है वो इनको सपोर्ट करती रही है, ठीक है. और इसके लिए उनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ है, लेकिन दे हैव बीन कंटिन्यूअसली सपोर्टिंग द इंसर्जेंसी ऑफ तालिबान, ठीक है. लेकिन 11 सितंबर 2001 को कुछ ऐसा हुआ कि चीजें बहुत कुछ बदल गई, क्योंकि 19 लोगों ने 4 कॉमर्शियल प्लेन US के हाईजैक कर लिए, और उसमें से 2 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, 1 को पेंटागन में, और another destined for Washington into field of Pennsylvania. 4 प्लेन्स को हाईजैक किया, ठीक है, और चारों को क्रैश कर दिया, और इसमें लगभग 2700 लोगों की डेथ हो गई. इस एक्शन से तालिबान के US बहुत ज्यादा infuriated हो गया. The attack was orchestrated by Al-Qaeda leader Osama bin Laden, who operated from inside of Taliban-controlled Afghanistan. Less than a month after the attack, the US and allied forces invaded Afghanistan, aiming to stop the Taliban from providing a safe haven to Al-Qaeda, and to stop Al-Qaeda from using Afghanistan as a base of operation for terrorist activities. और इसके बाद US इन्वेजन के बाद तालिबान अफगानिस्तान के लोगों की स्थिति कुछ तो सुधरी. एंड इन द 2 decades since they were ousted from power, the Taliban have been waging an insurgency against the allied forces and US backed Afghanistan government. तो तब से ये लोग इंसर्जेंसी कर रहे हैं अफगानिस्तान गवर्नमेंट की, जो US के बैकिंग से खड़ी है, ठीक है. उसके बाद अब पॉइंट ये आता है कि देखिए 15 अगस्त 2021 को फॉल ऑफ काबुल कहते हैं इसे, ये हुआ, और तालिबान कैप्चर्ड काबुल, ठीक है. और फिर से आप जैसा कि जानते हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया है मोस्टली, और दे आर अगेन क्लेमिंग देयर रूल ओवर अफगानिस्तान. लेकिन अब ये लोग चाहते हैं कि लोग इनको सपोर्ट करें, और अब ये अपने आप को एक डिफरेंट तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं. ये पीस प्रोसेस, इंक्लूसिव गवर्नमेंट एंड वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं अब, जो कि मतलब अनबिलीवेबल है. और जो हो रहा है वो बस मतलब स्टार्टिंग ही है. जैसा बिहेवियर हो रहा है, जैसे अफगानिस्तान सिविलियंस को फिर से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये सब सिर्फ बातें ही लगती हैं. And many observers worry that a return to Taliban rule is a return to Afghanistan of 2 decades ago, जहाँ पे women को फिर से हैरेस किया जाएगा. यूनाइटेड नेशंस ने इसको बहुत कंडेम किया है. इंटरनेशनल humanitarian law and human rights, especially the hard-won gains of women and girls, must be preserved. ये एंटोनियो गुटेरेस ने कहा. और Amin Saikal, the author of Modern Afghanistan, A History, Struggle and Survival, he said that Taliban did not want Afghanistan to become a pariah state and wanted to continue receiving international aid. But Saikal said, as far as their ideological commitment is concerned, they have not really changed. तो बेसिकली दे हैवंट चेंज्ड एट ऑल. एंड ये लोग जो बोल रहे हैं वो सिर्फ एक टाइमिंग, एक मिराज है जो लोगों को दिखाना चाहते हैं सपोर्ट हासिल करने के लिए. सो अब समझने की बात यह है कि US 20 साल रहा अफगानिस्तान में, और इन्होंने अफगानिस्तान गवर्नमेंट में सपोर्ट किया. उनकी एक मिलिट्री बनाई लगभग 3 लाख पर्सनल्स की. और अफगानिस्तान फाइटर्स जो कहते हैं, ये तालिबान फाइटर्स जो कहते हैं, ये मैक्स टू मैक्स 1 लाख थे.
60,000 से 1 लाख। तो क्या हुआ ऐसा कि 3 लाख की मिलिट्री 60,000 से 1 लाख लोगों के फोर्स से हार गई, जो कि यूएस मिलिट्री के द्वारा ट्रेंड थी? तो यही क्वेश्चन है। तो एज ऑफ February द अफगान फोर्सेस नंबर्ड 3,08,000 personnel according to United Nations Security Council, and Taliban fighters were ranging from 60,000 to 1 lakh, as I told you. Ultimately the Afghan forces proved to be no match for Taliban. मतलब ये लोग डिफेंड मतलब खड़े ही नहीं हुए। Afghan forces sometimes lacked coordination and suffered from poor morale. The more defeats they had, the worse their morale became and the more emboldened the Taliban were. The Taliban can paint themselves as those who are resisting and fighting occupation, which is something that is kind of near to dear to what Afghan means, whereas that's much harder for government to claim or the military forces fighting for the government. So because we have roots among the people, because it was popular uprising of the people, because we knew that we have been saying this for the last 20 years, but no one believed us, and now when they saw, they were taken by surprise because before they didn't believe. तो ये कहना है तालिबान के स्पोक्समैन का कि हम लोग जो है वो एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन रीजन ये है अफगान फोर्सेस की डिफीट का कि एक तो इनका मोराल कम था। ठीक है, अब आप किसी को कुछ भी दे दो, 60,000 से 1 लाख लोगों को अगर आप फाइट नहीं कर पा रहे 3 लाख की मिलिट्री से, तो क्या किया जा सकता है? तो आपको समझने की बात यह है कि देयर वाज अ लैक ऑफ लीडरशिप। ठीक है, देयर वाज अ ह्यूज लैक ऑफ लीडरशिप, जिसकी वजह से अफगानिस्तान आज तालिबान के अंदर चला गया है। So this is a learning for all of you that how much leadership is important, how much nationalism is important, how much righteousness is important, which lacked. और ये जो अफगानिस्तान फोर्सेस थे, इनमें से भी कई लोग ऐसे होंगे जो who would be like parasites, they pretended to be in the forces, they were willing to support, but क्या पता internally they were passing out the information and they were मिलिट्री को खोखला कर दिया। और अल्टीमेटली जब तालिबान ने अटैक किया तो यही लोग दे डिड एवरीथिंग अगेंस्ट देम एंड अफगानिस्तान की फोर्सेस हार गई। ठीक है, तो एक रीजन ये है। बट कुड द यूएस हैव नोन दैट तालिबान वुड रिटर्न? देखिए, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स इन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव दैट इट कुड टेक मंथ्स बिफोर द सिविलियन गवर्नमेंट इन काबुल फेल। अब जो है लॉ मेकर्स आर प्रेसिंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर आंसर्स एंड डिमांडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ यूएस इंटेलिजेंस कुड हैव सो बैडली मिसजज्ड द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। तो मुश्किल से 1 महीने 15 दिन के अंदर पूरा अफगानिस्तान का गवर्नमेंट फॉल आउट कर गया, जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था इट वुड टेक अ लॉट ऑफ मेनी मंथ्स फॉर दिस टू हैपन। सो यहाँ पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। द टेक्सास रिप्रेजेंटेटिव माइक मैककॉल, द टॉप रिपब्लिकन ऑफ द हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमिटी इन यूएस, has called the situation as unmitigated disaster of epic proportions, while Senate Minority Leader Mitch McConnell said everyone saw this coming except the president. So अमेरिका की all over the world बहुत किरकिरी हुई इसकी वजह से। American officials have expressed dismay at the now fallen US-backed Afghan government's inability to protect key cities and regions from the Taliban. ठीक है, डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि लैक ऑफ रेजिस्टेंस दैट द तालिबान फेस फ्रॉम अफगान फोर्सेस हैज बीन एक्सट्रीमली disconcerting. They had all the advantages. They had 20 years of training by our coalition forces, a modern air force, good equipment and weapons. But you can't buy will. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, you can't buy will, you can't purchase leadership, and that's really what was missing in this situation. ठीक है, और हुआ ये कि यूएस ने जो भी इनको एड दिया वो सब तालिबान ने अब कैप्चर कर लिया है। उनके पास मॉडर्न वेपनरी है, जो कि बहुत बड़ा रिस्क है ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? अब समझने वाली बात क्या है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड वे फॉरवर्ड। देखिए, तालिबान जो है, इट इज अफगानिस्तान, काबुल इज अराउंड 400 किलोमीटर्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, they have a huge support from Pakistan, they have a huge support from Turkey, China, and basically it is undoubtedly a threat for India and the world. ठीक है, and India needs to be very precautious, right? And to prevent the radicalization of the youth and to
prevent these sort of uprising in the country and preventing from outside external aggression as well. Okay? And the nations at large need to, the United Nations or the nations, with huge powers, the G7, France, Italy, Russia, and, Australia, US. They need to stand up, and, even India included, they need to stand up against this, and they need to sort Taliban out for once and for all. And they need to stabilize the situation, because humanity is being murdered in Taliban nowadays. So basically, this is what we all wanted you to we all wanted you to be provided with, basic facts of the matter. And now you need to develop a point of view that you can present. What point of view have, what's happening around in Afghanistan, how bad it is, how severe it is, and how shameful it is for humanity to exist. These things to exist at this point of time when the world is so much being modernized, और अभी भी कुछ लोग खाने पीने जीने के लिए तरस रहे हैं और इतना सफ़र कर रहे हैं. ये कितना गलत है. And basically this is what education, leadership, and nationalism, military does. And at the end of it, we need to be thankful that we are citizens of India. We have great leadership, and we have huge military, and we are very much thankful and proud of them. Jai Hind, aspirants.